ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था कि आप लोगों को पैसेज की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पैसेज हमारे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 पैसेज हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट रहेंगे, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, ताकि जो बच्चे अभी यहाँ पे नहीं शामिल है, वरना आप लोग तो माशाल्लाह 30+ आते थे यहाँ पे, लेकिन आज से 10-11 बच्चे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स शायद लाइट वगैरह के ही होंगे या बारिश का होगा। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम पढ़ते हैं तो पैसेज के अंदर कॉमन सेंस की बात कर रहा था। एक टेक्निक तो ये होती है कि आपने पैसेज को पढ़ा या पैसेज को नहीं पढ़ा, आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जल्दी से आप पैसेज में जाके उस क्वेश्चंस का आंसर्स भी आपने तलाश करा और आ गए। अब इसके अंदर आप कितने क्विक है, कितने मास्टर्स हैं, आप कितने एक्सपर्ट हैं, तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर कि आप पैसेज पूरा नहीं पढ़ेंगे, और पैसेज पूरा पढ़ना कोई आपको कहते भी नहीं है, यानी कोई भी टीचर इंक्लूडिंग मी, कोई भी आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा आप पैसेज पूरा पढ़ें। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पैसेज पढ़ें, और अब तो आपके पास 2 पैसेज आएंगे, क्योंकि अब आपका 10 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं होगा, आपका 20 नंबर्स का होगा, क्योंकि अब आपका पेपर 200 नंबर्स का होगा इंस्टेड ऑफ 100, जो आपका पिछले साल आपका हुआ था 200 नंबर का, वो कंटिन्यू 200 नंबर्स का होगा। ठीक है, और ये ई कैट वाले जो है हमारे इंजीनियरिंग की तरफ जाने का जिन बच्चों को प्रोग्राम है, तो उनका तो 2 सितंबर जो है उनकी डेट आ गई है, तो उनकी तो अब आज 7 है, तो फिर 13 को और फिर 20 को और फिर 27 को 3 क्लासेस उनकी मजीद होंगी, तो इंशाल्लाह हम रिकवरी सेक्शन उनका खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब रीडिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी है, आपने सवाल पढ़ा, जल्दी से आके अपने अपना रिक्वायर्ड जो आपकी लाइन है वो आपने पढ़ी, आप जवाब निकाल के लेके आ गई और आपने लिख दिया। ABCD होता है, आपने उसको टिक कर दिया या उसको राउंड कर दिया, जो भी डिस्ट्रक्शन आपको पेपर में दी जाएगी। सेकंड टेक्निक हमारी ये होती है कि जो हमने कहा था कि आपका पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे पैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े हुए होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक हमारा वो आया था मिरेकल ऑफ रेडियो का आया था, एक हमारा था वो डेबिटेड फ्रेंड्स का आया था, एक हमारा आया था रिफ्लेक्शन ऑफ दी रिफिल ऑफ ईस्ट। ये सारे हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े थे। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ कोई प्रोज आ जाता है, पैसेज आ जाता है, तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप फौरन समझ जाएंगे ये प्रोज वही है जो हमने पढ़ा था, और सारे उसके कैरेक्टर्स और सारे उसके इवेंट्स आपके जहन में आ जाएंगे, और डायरेक्ट आप सवाल की तरफ जाएंगे और सवाल कर लेंगे, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरा बात ये कॉमन सेंस की जो बात कर रहा था, कॉमन सेंस को थोड़ा सा समझा आप अच्छे तरीके से। कॉमन सेंस में क्या क्या बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि हमने एक पैसेज पढ़ा, पैसेज को हमने देखा कि ये किसी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, कि अगर लोगों का सिस्टम ऐसा हो, या लोगों के एटीट्यूड ऐसे हो, या लोग कोई दलील दे रहे हो, या कॉन्वर्सेशन की बात हो रही हो, या ये बात हो रही हो कोई स्पीच हमें देना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो फर्स्ट करेंगे पैसेज की इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, वर्ड डिफिकल्ट है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। पिछले आपने जो क्वेश्चंस करे होंगे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसके बाद जब आप इंग्लिश की तरफ आप आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज होके आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम और आपकी मजीद बढ़ रहे हैं। पैराग्राफ आपको मुश्किल नजर आ रहा है, उसके जो विकेबलरी है मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन आपको थीम उसकी समझे, पैराग्राफ की उसकी थीम क्या है। उसकी थीम ये है कि आप जब स्पीच देते हैं तो अपने पॉइंट्स लोगों को बताते हैं, तो लोगों को आप इंगेज किस तरह करते हैं अपने पॉइंट्स के अंदर, लोगों को कन्विंस किस तरह करते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब फर्ज करेंगे ये आपकी समझ में आ जाता है, फर्ज करेंगे पैसेज आपकी समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन की तरफ गए, क्वेश्चन ये भी सवाल आएगा, मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्वेश्चन की तरफ आप गए, क्वेश्चन में जो सवाल किया गया है वो यकीन करें कि अगर आपका कॉमन सेंस आपका बहुत डेवलप है, आपको पता होता है कि बात करने के क्या एटीट्यूड होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं बात करने के, या दूसरों को मनवाने, अपनी बात दूसरे को मनवाने चाहते हैं हम, तो उसके लिए क्या टेक्निक्स होती हैं, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब दे देंगे। अभी वो पैसेज आएगा, मैं आपको वो टेक्निक आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि आपको जो पहली वाली टेक्निक है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सारे पैसेजेस के पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझना है, और समझने के बाद आपको जाके ऊपर अब उसका जवाब निकाल के लेके आना है। और जब जवाब निकाले ना तो बहुत गौर से चीज पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी देखिए आएगा एग्जाम्पल, उसकी मैं आपको मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट करें कि लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं, चलिए मैं उर्दू में एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश में दूंगा तो वो तो भैया आपके जहन में अभी आ जाए, कि किसी भी इलाके में गर्मियों के अंदर जो ना लोड शेडिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों? कि बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है गर्मियों में, पंखे ज्यादा चलते हैं, AC ज्यादा चलते हैं।
तो कंपनी क्या करती है, कोई भी किसी मुल्क की कंपनी जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करती है पब्लिक को, वो क्या करती है, लोड शेडिंग थोड़ी सी करती है, और लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा नहीं होती। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये आपको सवाल में ही आ गया और अब आप जवाब जब देखने गए तो उसमें लिखा होगा नॉट मोर देन 2 आवर्स, राइट? दिस लोड शेडिंग वुड बी नॉट मोर देन 2 आवर्स। फर्ज करें जल्दी में आपने नॉट नहीं पढ़ा, ठीक है? अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। जल्दी में आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने कहा तो सर ने कहा था कि पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आप पैसेज की तरफ जाओ। आपने पैसेज में पढ़ा, पैसेज में सवाल ये किया गया है कि बिजली जो है वो कितनी देर तक जाती है मैक्सिमम। आप जल्दी से ऊपर गए, पैसेज में आकर आपने पढ़ा, नॉट आप पढ़ना भूल गए, आपने कहा मोर देन 2 आवर्स। नीचे आप गए, आपने टिक कर दिया मोर देन 2 आवर्स। तो पैसेज में क्या लिखा हुआ है? पैसेज में लिखा हुआ है नॉट मोर देन 2 आवर्स। इसका मतलब है मैक्सिमम लिमिट क्या है, वो 2 घंटे है। तो इसका मतलब है आप जवाब में आपको एक और ऑप्शन क्या लिखा होगा, लेस देन 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स, लेस देन 2 आवर्स, 5 आवर्स, 1 डे। 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब आपको टिक का करना है लेस देन 2 आवर्स पे, क्योंकि पैसेज में क्या है, नॉट मोर देन 2 आवर्स। ये जरा सा आपको घुमाते हैं, पैसेज में लिख देते नॉट लेस देन 2 आवर्स, नॉट मोर देन 2 आवर्स या कुछ, लेकिन उनका नॉट मोर देन 2 आवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 2 आवर्स। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। ये भी पैसेज में आएगा, वो आप इसको पढ़िएगा आप, ठीक है? अच्छा, हम चलते हैं, थोड़ा सा हमारा टाइम हो गया है, 3 बजकर तकरीबन 10 हो गए हैं। हम पैसेज की तरफ चलते हैं। पैसेज जैसे ही खत्म होंगे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। हम बैक करेंगे, बैक करके आपको खुदाफिज करेंगे और क्लास को हम खत्म कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल सिंपल आज की क्लास। ये 5 पैसेज है, 5 पैसेज पढ़ने के बाद हम वापस करके आ जाएंगे। आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, जो भी हमारे पास ये 14-15 बच्चे मौजूद हैं। मैं वहां पे क्वेश्चन करूंगा आपसे, जवाब आपको ही देना है, और आप कोई भी 1-2 मुझे अनम्यूट करके, जो पहले अनम्यूट करेगा अपने आप को, वो मुझे जवाब दे देगा, ठीक है? और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलिए अब हम अपने स्लाइड की तरफ जाते हैं और उसको शेयर करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, सबको नजर आ रहा है भाई? सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको नजर आ रहा है? हेलो, 1-2 बच्चे बता दें मुझको, नजर आ रहा है बच्चों को, आप लोगों को? हेलो? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? एंग्लो सेक्शन is now of course that language with a good deal of its vocabulary has survived. अब हम पैसेज, दोबारा वही बात कर रहे हैं कि पैसेज को हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ना हमें पढ़ने की जरूरत है। अच्छा एक बात, एंग्लो सेक्शन जैसे ही हमने पढ़ा 1-2 लाइनें, क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कोई ये जो पैसेज है, ये किसी ऐसे प्रो से लिया हुआ है जो हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर? जवाब दे कोई बच्चा। कौन सा प्रोज है और किस क्लास में आपने पढ़ा था? ये फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में? हेलो, कोई भी मुझे अनम्यूट करके जवाब दे। नहीं आ रहा किसी की समझ में? ये है जनाब इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज है। अब जब आपने इसको पढ़ा था फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज को, तो अब आपको दोबारा जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, आप सीधा सीधा नीचे आ जाएंगे। क्वेश्चन 11 है, अ डेड लैंग्वेज इज, बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल है। अ डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज, Latin language mixed with other languages no more spoken. क्या जवाब होगा?
डी जवाब होगा नो मोर स्पोकिंग, तभी उसको हम कह रहे हैं डेड लैंग्वेज। ठीक है, आ जाइए 12 के ऊपर आ जाइए। The vocabulary was enormously extended means vocabulary has enormously extended means increased, B reduced, C simplified, and D survived. इसका जवाब है बिल्कुल 100%। इसका ए जवाब है इंक्रीज, एनॉर्मसली एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड सब बता रहा है, यानी कि इतनी इंग्लिश तो हर बच्चे की होनी चाहिए अच्छी। एक्सटेंडेड का मतलब होता है चीज को बढ़ाना, तो उसको हम दूसरी इसकी सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे, इंक्रीज हम बोलेंगे। बहुत ही इजी दोनों सवाल ये थे हमारे। ठीक है, और इस तरह याद रखिएगा आपके पैसेज बहुत टफ पैसेज आपके नहीं आएंगे, पैसेज आपके इजी आएंगे। आपको अगर सही टेक्निक से आप करेंगे उसको तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आ जाइए सेकंड पैसेज में आ जाइए। रीड द पैसेज टू द आंसर 7 और 8। ठीक है, एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ, अच्छा कम से कम शुरू की एक दो लाइनें ना वो जरूर आप पढ़ लिया करिए, क्योंकि आपके जो की सेंटेंसेस और की वर्ड्स है ना वो आपकी शुरू की फर्स्ट और सेकंड लाइन में होते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या हमारी बात हो रही है। Every year, large number of English people spend their summer holidays on the continent of Europe. अरे एक बात समझ में आ गई, ये बात क्या हो रही है, आगे भी ये बात की जाएगी कि गर्मियों के अंदर जो यूरोपियंस होते हैं वो एक दूसरे के मुल्कों में, यूरोप के अंदर वो ट्रैवल करने के बहुत ज्यादा आदी होते हैं। ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसको पैसेज को छोड़ दें, पैसेज की तरफ आप जाएंगे आपका टाइम जाया होगा, आप फौरन सवाल की तरफ आ जाइए। सॉरी, हाउ डू यंग पीपल यूजुअली ट्रैवल, हाउ डू यंग पीपल यूजुअली ट्रैवल। देखिए हम जैसे हमारा ध्यान में फौरन ऊपर गए, हमें आएगा फर्स्ट में सेकंड में, जल्दी अभी क्या कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं। जब फर्स्ट थोड़ा, सेकंड थोड़ा यंग पीपल, देखिए सेकंड पैराग्राफ में आगे यंग पीपल, थोड़ा यंग पीपल हम अपने जवाब के करीब पहुंचे। यंग पीपल स्टूडेंट मोस्टली ट्रेवल बाय बाइसाइकिल और ऑन फुट। फौरन हमने क्या कैच करा, बाय बाइसाइकिल और ऑन फुट। इसका मतलब हम नीचे हम आ गए, पहला हमारा है बाय बाइसाइकिल और ऑन फुट, बी हमारा बाय बस और बाय ट्रेन, सी हमारा बाय पर्सनल कार, डी हमारा बाय बस और बाय पर्सनल कार। नो, इसका मतलब है कि फौरन जवाब हमें क्या मिल गया है, ए हमारा जवाब है बाय बाइसाइकिल और ऑन फुट। 8 पे आ जाए जल्दी से हम। 8 हमारा which of the following is not mentioned as the benefit of traveling by personal car। ये सेकंड पैराग्राफ में जल्दी से हम नीचे आएंगे, many people to take their own cars। इसका मतलब है ये जवाब इसका यहीं कहीं है। ठीक है, अभी बेनिफिट बता रहे हैं। If you have your own car, you can go further। एक see more version less inconvenient, छोड़ दें इसको। You don't have to worry about catching buses। दो, and trans of finding porters and taxis। तीन बेनिफिट हमें मिल गए, आप दूर जा सकते हैं, आपको बसें जो है पकड़ना नहीं पड़ेंगी, और आपको पोर्टर जो है सामान उठाने के लिए आपको नहीं तलाश करना पड़ेगा। इसका मतलब है चौथा कौन सा बेनिफिट है जो इसमें नहीं बताया और यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाइए ABCD। यू कैन गो फर्दर, ये बताया गया है। ठीक है, इट इज मोर इकोनॉमिकल, ये नहीं बताया गया है। सी, you don't have to worry about catching buses and trains, ये बताया गया है। D, you don't have to find porters and taxis। इसका मतलब है कि हमारा जवाब क्या हो गया, हमारा जवाब हो गया B, it is more economical। ये हमारा जवाब हो गया, बिल्कुल सिंपल हमारा जवाब है। ठीक है सर, ये दोबारा तो दोबारा बेटा क्या इसमें जवाब है, इट इज मोर इकोनॉमिकल। देखिए यहाँ पे पढ़िए आपके जो लाइन फर्स्ट सेकंड नीचे से फोर्थ लाइन है ना, थर्ड लाइन, इफ यू हैव योर ओन कार, यहाँ से पढ़िए। यहाँ पे देखिए इसने तीन जो है एडवांटेजेस आपको बताए अगर आपकी अपनी कार है। तो सवाल ये कह रहा है कौन सा एडवांटेज नहीं बताया है इसके अंदर, तो बी नहीं बताया। अब यहाँ से पढ़े देखिए, यू कैन गो फर्दर, ये देखिए यहाँ पे आएगा ए, यू कैन गो फर्दर। फिर आपका यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैचिंग बसेस, ये आपका है सी, आपका यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैचिंग बसेस। थर्ड क्या है, और फाइंडिंग पोर्टर्स एंड टैक्सेस, डी क्या है, यू डोंट हैव टू फाइंड पोर्टर्स एंड टैक्सेस। ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं बताया गया है, बी नहीं बताया गया है, इट इज मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये पूछेगी आपसे कि कौन सा बेनिफिट नहीं बताया गया है पैसेज में, तो जवाब क्या है इसका, बी। चलिए आगे बढ़े। ठीक है जी, if a writer has a point of view on some such subject as religion, politics or history,
ये जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दी थी, देखिए ये वही आ गया है, जो एग्जांपल दी थी मैंने आपको ये वही आ गया है, और यहाँ पे जवाब आप लोगों को मुझे देना है। कॉमन सेंस आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इफ अ राइटर हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू और ऑन सम सच सब्जेक्ट रियली, यानी कोई भी राइटर है, कोई भी लिखने वाला है, उसकी किताब आप पढ़ रहे हैं और वो पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात कर रहा है, रिलीजन पे बात कर रहा है, हिस्ट्री पे बात कर रहा है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम पर्सिसिव कहते हैं, पर्सिसिव का मतलब होता है जहां हम अपने पॉइंट बता रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। डिस्कर्सिव क्या होता है, आप इन एंड आउट सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन पर्सिसिव क्या होता है, या तो किसी बात के अगेंस्ट है या किसी बात के फेवर में, तो ये पर्सिसिव अंदाज होता है कि एक तरफ आप रहते हैं। तो कोई भी राइटर जो आपको कोई बात कर रहा है, चाहे अगेंस्ट में कर रहा है चाहे उसके फेवर में कर रहा है, तो वो आपको किस तरह कन्विंस करेगा। ये पैसेज हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जैसे शुरू में हमने पढ़ लिया कि राइटर जो है जब किसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करता है तो उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए आपको कन्विंस करने के लिए। पैसेज वैसे भी लंबा है, वैसे भी आप उसको पढ़ नहीं सकते, आप कॉमन सेंस यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। नीचे हम आते हैं, सवाल पढ़िए, क्वेश्चन 9। If someone wants to pursue his readers to his point of view on subjects like religion, politics or history, then he has to। ये पैसेज में भी जवाब है, लेकिन फर्स्ट करें कि पैसेज आपने नहीं पढ़ा या पैसेज आपकी समझ में नहीं आया सॉरी, एक कॉमन सेंस की हैसियत से आपको पता होना चाहिए कि जब आदमी मजहब पे बात करता है या सियासत पे बात करता है या किसी और इशू पे, बर्निंग इशू पे बात करता है, तो वो अपने सुनने वालों को कन्विंस कैसे करता है। ABCD के अंदर देखिए आपको जवाब 100% खुद ब खुद मिल जाएगा। A, simply state his point of view truthfully। B, provide evidence for his conclusions। C, he has to forcefully implement his belief। D, he has to provide only the summary। ABCD कौन सा इसका जवाब होगा बताइए। Sir, B, provide evidences for his conclusions। बिल्कुल सही है, क्यों सही है? That is why, because we are very much familiar with when we start discussion with our relative in our family, with our cousins, we have to do only one thing. We try to put the logics, right? Once we start any debate doesn't mean that very hot debate, light debate. We start putting the logics point, the logical points to impress other people or to convey other people। प्रोवाइड एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं, जो बात ट्रू होती है, जिसको सामने वाले पे डिनाई नहीं करेगा। तो जब आप एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, दूसरा कहेगा बिल्कुल सही बात है, आप कहेंगे फलानी किताब में ये लिखा है, फलाने वक्त ये हुआ, 1970 में ये हुआ, 1980 में ये हुआ, ठीक है। जब फैक्ट्स एंड फिगर देंगे तो आपका सुनने वाला वो कन्विंस होगा। तो 20 का सही जवाब है प्रोवाइड एविडेंस फॉर हिज कंक्लूजन। दैट्स ग्रेट, जिसने भी जवाब दिया बेटा आप शाबाश, आपको बहुत सारे। 10 पे आ जाए, ये भी बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, कोई भी आप में से अपने को अनम्यूट करके मुझे जवाब दे देगा। अ समरी राइटर्स, समरी यानी राइटर जो है समरी में क्या करता है, नीड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स अगेन एंड अगेन, बिल्कुल फजूल सी बात है, अगेन अगेन क्यों एक्सप्लेन करेगा समरी में। मस्ट राइट एवरी इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इक्वली, बिल्कुल बेकार सी बात है। समरी के अंदर यानी कि वो इंपॉर्टेंट चीजें भी बताएगा हमको दोबारा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बताएगा, ये भी एक बिल्कुल फजूल सी बात है। सी, must convey the real message of the passage fully and clearly। अब इसको छोड़ देते हैं, डी भी देख लेते हैं। needs to give his own arguments and view in summary, उसके अपने आर्गुमेंट तो समरी में आ ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब इसका जवाब क्या हो गया, सी होगा। सी इसका जवाब होगा। must convey the real message of the passage fully and clearly। समरी को हम और क्या बोलते हैं, इसको कंसाइज भी कहते हैं, इसको प्रीसी भी बोलते हैं। ये बीकॉम के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर एक बाकायदा पूरा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। प्रीसी यानी कि किसी भी चीज को हमें शॉर्ट करना होता है, लेकिन उसके तमाम मीनिंग्स को लेते हुए शॉर्ट करना होता है। समरी के मायने भी ये होते हैं कि आप जो उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको शामिल करते हुए एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर बात को करें, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 3:25 तकरीबन हमारा हो रहा है, आगे चलते हैं। देखिए एक और पैसेज आ गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा है। ड्यू टू द एक्सट्रीमली हॉट वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, देखिए ये वही है जो मैंने आपको डिस्कस किया था, is planning to turn off power in certain districts during the day. This will reduce the electricity services. Power will not be out longer than 2 hours in your area. For further information, please visit our website at www.electricity.com. All areas affected by the shutdown are listed there, as well as the times that the power will be turned off in each area। वो छोटा सा था इसलिए मैंने इसको पढ़ लिया,
Why is power being turned off? To reduce total demand, to save money, to make it cooler, to make the city pay its bill. कोई जवाब दे जी? बी नहीं है, दोबारा पढ़ लीजिए इसके. This will reduce the total demand for electricity. आपकी थर्ड लाइन में आपका लिखा हुआ है, सेकंड लाइन से स्टार्ट है, थर्ड लाइन में. This will reduce the total demand. इसका मतलब क्या हो गया? ए है, to reduce total demand. ये इसका जवाब है. ये भी मैं आपको सब आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में सब कुछ आपके पास आ जाएगा. 4 में आप जाते हैं, 4 में बड़े ये म्यूट करें, अपने को आवाजें आ रही हैं, म्यूट करें बच्चों. हाँ म्यूट करें, जिसके पास से आवाज आ रही है अपने को म्यूट करें. हाउ लॉन्ग विल पावर बी ऑफ? देखिए ये वही वाली बात है जो आपसे करी थी. अगर आपने नॉट विल नॉट बी आउट, अगर आपने नॉट नहीं पढ़ा तो आप जवाब गलत कर देंगे. हाउ लॉन्ग विल पावर बी ऑफ? लॉन्गर देन 2 आवर्स, लेस देन 2 आवर्स, फॉर 1 डे, until the weather changes. बेटा ये अपने को म्यूट करें बेटा, इसकी आपकी आवाज आ रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा. हेलो बेटा, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, अपने को म्यूट करें, इसके पास से आवाज आ रही है. अच्छा देखें फिर इसको मतलब कि मैं आके फिर इसको म्यूट कर देता हूँ सबको. इसमें जवाब है आपका लेस देन 2 आवर्स. ठीक है, 1 मिनट जाइए, मैं आपको जाए बस 1 मिनट जाए. ठीक, ठीक है, इसका जवाब है आपका बेटा लेस देन 2 आवर्स. ठीक है, लेस देन 2 आवर्स. आप देखिए मेच्योर बच्चे हैं बेटा, ना लकीर मारने की आपको जरूरत है, ना आपने को अनम्यूट करने की जरूरत है. ठीक है, म्यूट करके रखें, सिर्फ जवाब देने के टाइम पे अनम्यूट करें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 7 8. टिपिकल ऑफ मेनी न्यू साइंटिफिक वर्ड्स व्हिच आर deliberately invented from all Greek and Latin words. In this case, prefix tele is Greek and means far of telephone. Right, while that root vision is derived from the Latin words meaning to see. ठीक है, बहुत ही आसान सा है, इसमें आ जाते हैं. The word television is invented from English and Spanish, French and Arabic, Dutch and German, Greek and Latin. ठीक है, सिंपल अभी हमने पढ़ा है ग्रीक एंड लैटिन, इसका मतलब है डी इसका जवाब है ग्रीक एंड लैटिन. ठीक है, बिल्कुल सिंपल जवाब है. 8 पे आप आ जाएं. 8 जो है, which of the following gives the meaning of the prefix tele? Right, tele मतलब क्या होता है? यानी कि नियर है, क्लोज है, फॉर है, अवे, ऊपर हम पढ़ चुके हैं. tele का मतलब होता है फॉर. इसका मतलब है सी जो है इसका जवाब है. ठीक है, आप क्लास को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इसलिए हम आपसे नहीं पूछेंगे, मैं आपको जवाब खुद आपको मैं दे रहा हूँ. ठीक है, तो अभी आप जो आज आप लोग थोड़े से दूसरे मूड में लग रहे हैं. लास्ट है ये, इसको पढ़ लेना है. दैट फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन इज एन outborn idea. It is not merely governments that should be free of the people themselves who should be free, and no freedom has any real value for the common man or woman unless it means freedom from want, freedom from disease, freedom from ignorance. This is the main task which confronts us. If we are to take our rightful place in the modern world, we cannot hold the clock back, and therefore it is we who must go forward. Right, we must go forward at the double pace beyond all our resources and all our energies to this great purpose. Right, अच्छा देखिए इसमें ध्यान में रखिएगा, ये आपका पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है, ये वहां से लिया गया है. ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो आपके प्रोज हैं उसके अंदर से आपके पैसेज बहुत ज्यादा लिए गए. तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के प्रोजेस भी पढ़ लें एक दफा, सारे कम से कम एक दफा पढ़ लें. ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. लियाकत अली खान पहली दफा जब कैंसस यूनिवर्सिटी में गए थे, उनको एक ऑनररी डिग्री दी गई थी. अमेरिका में कैंसस यूनिवर्सिटी है, उसने इनको बुलाया था. वहां पे इन्होंने
नया नया पाकिस्तान बना था, बाहिसियत पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर के बहुत शानदार स्पीच उन्होंने वहां दी थी। ये प्रोज वहां से, ये पैसेज वहां से लिया गया है। एंड आउटवर्न आइडिया इज ग्रेट नॉट न्यू साइंटिफिक अनडेवलप्ड। इसका जवाब है बी, नॉट न्यू। आउटवर्न का मतलब है नॉट न्यू, जिसको आप कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है कि पुराने चीज हो गई है। The great purpose mentioned by the writer at the end of the passage refers to, great purpose के माने क्या होंगे? ग्रेट पर्पस क्या होगा? पाकिस्तान अभी नया नया बना है और पाकिस्तान को तरक्की करके दुनिया में अपना सही मुकाम हासिल करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? फ्रीडम फ्रॉम फॉर्म डोमिनेशन नहीं, पीपल देमसेल्व्स शुड बी फ्री नहीं, द रियल वैल्यू ऑफ फ्रीडम नहीं। डी हमारा सही जवाब होगा, चेकिंग आउट राइटफुल प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपकी पैसेज से, ये आपका पैसेज जो है आपका खत्म हो गया है। ठीक है, वापस हम बैक करके आ गए हैं, रिकॉर्डिंग भी हम खत्म कर देंगे। ये पैसेज जो है आपका खत्म हो गया है। ग्रुप्स पे मैं मौजूद हूँ आपके साथ। किसी भी बच्चे को, गर्ल को, बॉय को रीडिंग कॉम्पिटिशन के हवाले से कोई भी सवाल करना हो, कुछ भी पूछना हो, ग्रुप्स आप मुझसे 1 करोड़ 1 अरब सवाल कर सकते हैं और मैं हकीर फकीर अलीम रिजवी हाजिर हूँ आपको जवाब देने के लिए। ठीक है, अगली क्लास जो हमारी होगी वो हमारी विकेबलरी होगी। हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पहले करेंगे और फिर बाद में हम एनालॉजीज करेंगे। ठीक है, 2 क्लासेस हमारी होंगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की और 2 क्लासेस हमारी एनालॉजीज की होंगी। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली जुमेरात।